अलाइट मोशन के कैमरा फीचर के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाइट मोशन के अंदर आप लोगों ने ये वाला सिंबल तो ज़रूर देखा होगा। अभी इसे सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ आपको बताने के लिए। अभी इसकी मूवमेंट करनी हो तो हम इसके अंदर जाके फिर स्वाइप करते हैं। अगर अप डाउन करते हैं तो एक्स एक्सिस हो गया, राइट और लेफ़्ट करते हैं तो वाई एक्सिस हो गया। अभी जेड एक्सिस से क्या होता है देखते हैं। अभी ऊपर करते तो छोटा हो रहा है, नीचे करते तो बड़ा हो रहा है। तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन क्यों दिया गया है, इससे भी तो छोटा बड़ा होता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि तीनों एक्सिस का मतलब क्या होता है। अभी सोचिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हम अप डाउन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस होगी, अगर राइट और लेफ़्ट वाली मूवमेंट करेंगे तो वो वाई एक्सिस होगी, लेकिन अगर आगे पीछे वाली मूवमेंट करेंगे तो उसे फिर जेड एक्सिस बोलते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो दूर जाएगा इसलिए छोटा बड़ा हमें दिख रहा था, जैसे कि हमने देखा अभी। तो जैसे कि आपने समझ लिया कि जेड एक्सिस क्या होता है, अब कैमरा फीचर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें हम कैमरा फीचर का यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने सीखा, हम इन तीनों की जेड वैल्यू सेट करेंगे। अब ये जो पर्पल वाला है उसे सबसे आगे रखना है, तो इसकी जेड वैल्यू 0 ही रखेंगे। ब्लू वाले को उससे थोड़ा पीछे रखना है, तो इसकी वैल्यू 2000 कर देंगे। और ये जो येलो वाला है उसको हमें सबसे पीछे रखना है, तो उसकी वैल्यू हम 4000 कर देते हैं। मतलब कि सबके बीच में 2000 का गैप है। तो हमने जिस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया है जेड एक्सिस पे, वो कुछ इस तरह होंगे। 0 मतलब नज़दीक, 4000 मतलब दूर, सबके बीच में 2000 का गैप। आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जेड एक्सिस क्या होता है। इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ मेरी एडिटिंग के हिसाब से। अब सबसे पहले प्लस आइकॉन पर टच करिए, उसके बाद जाइए ऑब्जेक्ट एलिमेंट में और फिर कैमरा ऐड कर दीजिए। कैमरा ऐड करने के बाद ये आइकॉन पे टच करके देख लेना है कि कैमरा ऑन है या नहीं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ऐसा करने से ऑफ हो जाता है। अभी उसके बाद जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। उसमें जाने के बाद इसकी जेड वैल्यू को एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, दूर वाला ऑब्जेक्ट पास आता दिख रहा है, वैसे ही घटा रहा हूँ, वापस वो दूर जाता दिख रहा है। अभी इसको एनिमेट करके देख लेते हैं। 0 वाले सेकेंड पे हम एक की फ्रेम लगा देंगे, फिर लास्ट में भी एक की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद जेड की वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो हमारा एनिमेशन रेडी हो गया, कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब कैमरा के दूसरे फीचर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे कैमरा में जाके फिर कैमरा फीचर्स में जाके यहाँ पे दूसरे आइकॉन पे टच करिए, भी फोकस ब्लर दिखेगा। जैसे ही हम उसे ऑन करेंगे पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो जाएगी। अब नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, फोकस डिस्टेंस है, डेप्थ ऑफ फील्ड है और ब्लर स्ट्रेंथ है। अब इनका मीनिंग क्या है डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मान लीजिए मेरे हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में 10 पॉइंट का गैप है और मैंने फोकल डिस्टेंस रखा है 10, तो मुझे 10 डिस्टेंस पे जो भी है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है वही क्लियर दिखेगा, बाकी सब ब्लर। अभी मान लीजिए कि मैंने फोकल डिस्टेंस रखा है 30, तो 30 डिस्टेंस पे जो भी है वही मुझे क्लियर दिखेगा, बाकी सब ब्लर। अगर मेरा कैमरा आगे बढ़ता जाएगा 10 फोकल डिस्टेंस के साथ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वही डिस्टेंस पे जो भी चीज़ आएगी वो क्लियर होती जाएगी, बाकी सब ब्लर होती जाएगी। और ये चीज़ आगे और पीछे दोनों साइड काम करेगी, सिर्फ आगे नहीं। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, समझ लीजिए कि मैंने फोकल डिस्टेंस 30 रखा है, तो मुझे क्या क्लियर दिखेगा, येलो क्लियर दिखेगा। लेकिन मुझे अगर ब्लू और पिंक को भी क्लियर देखना हो तो क्या करूँगा मैं, तो तभी मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड काम आएगा। मैं डेप्थ ऑफ फील्ड का वैल्यू 10 सेट करूँगा, तो उससे क्या होगा कि मेरे फोकल पॉइंट येलो से 10 पॉइंट पहले और 10 पॉइंट बाद में जो भी है वो भी मुझे क्लियर दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह डेप्थ ऑफ फील्ड की सेम वैल्यू के साथ अगर मैं फोकल डिस्टेंस सेट करूंगा, समझ लीजिए अगर 20 सेट किया तो मेरा सेंटर ब्लू है, लेकिन उसके आगे और पीछे के ग्रीन और येलो भी मुझे क्लियर दिखेंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कैमरा फीचर का यूज़ करके आप बेसिक टू एडवांस लेवल का एनिमेशन बना सकते हैं। ये कार्टून वाला एनिमेशन भी कैमरा का यूज़ करके ही बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।